इस बार रक्षाबंधन कब मनाएंगे, क्यों मनाएंगे और कैसे मनाएंगे, इसका ज्योतिषीय परामर्श देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उमाशंकर मिश्र जी। संकट मोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करोली जी महाराज की जय हो। न्यूज इंडिया टीटी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप दर्शकों को बताएं कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन का पर्व भारतीय दर्शन में, हिंदू पद्धति में भाई बहन का प्रेम का, भाई भाई के प्रेम का, भाई बहन के प्रेम का, पारिवारिक प्रेम का, स्नेह का, अपनत्व का कारक है। भाई चाहे जितना भी व्यस्त हो, रक्षाबंधन के त्यौहार में बहन से मिलने के लिए उसको जाना ही जाना है, या बहन को भाई के पास आना ही आना है। इस पर्व का एक बहुत बड़ा महात्म्य यह है कि पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक स्नेह, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की भावना, भाई का अपने बहन के प्रति जो उत्तरदायित्व है आजीवन उसको करना ही करना है। बहन को अपने भाई के प्रति जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, उसको करना ही करना है। इसे दोनों के प्रेम को रक्षाबंधन से जोड़ा गया। भारतीय दर्शन में, हिंदू पद्धति में बहन भाई को अपने राखी बांधती है। श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि में जब रक्षाबंधन पड़ता है, उसी दिन में पहले जमाने में इसका धार्मिक महत्व क्या है आचार्य जी? सबसे बड़ा धार्मिक महत्व तो ये है कि भक्त को, शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए गुरु दरवाजे पर आता है। पहले संत लोग, महात्मा लोग, गुरु लोग, ब्राह्मण, पंडित जी अपने शिष्य को, अपने यजमान को आशीर्वाद देने के लिए, उसके कल्याण के निमित्त, उसके पारिवारिक जीवन में उन्नति के लिए उसके दरवाजे पर जाते थे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल त्वेन त्वाम प्रतिबदनामी 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 करके रक्षा सूत्र बांधते थे, उसको आशीर्वाद देते थे, खूब फलो फूलो मजबूत बनो। रक्षाबंधन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि रक्षा सूत्र बांध करके उसको आशीर्वाद देना, उसके जीवन में उन्नति की कामना करना, उसके जीवन में प्रगति की कामना करना, उसके पारिवारिक प्रेम के प्रति संबोधन को ध्यान में रखते हुए आशीर्वचन प्राप्त कराना, ताकि परिवार में प्रेम बना रहे, अपनत्व बना रहे, पिता पुत्र में, भाई भाई में, भाई बहन में, माता पुत्र में, पिता पुत्र में एक स्नेह बना रहे। इसलिए इसका सबसे बड़ा धार्मिक महत्व यह है कि पारिवारिक जीवन में व्यक्ति उन्नति करे। गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता था राखी, रक्षा सूत्र बांध करके। गुरुदेव, रक्षाबंधन किसका प्रतीक है? रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक है, आशीर्वाद का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, संबंधों का प्रतीक है, एक दूसरे का साथ देने का, साथ लेने का, आशीर्वाद देने का, आशीर्वाद लेने का, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य के निर्वहन का यह दिन है। इस बार रक्षाबंधन कब है? 11 या 12 अगस्त को। 2 दिन होने के कारण इस बार थोड़ा सा दुविधा में है दर्शक, थोड़ा सा आप विस्तार में बताएं इसे। सैकड़ों वर्षों का जब इतिहास देखा जाएगा भारतीय दर्शन में, तो सारे पंचांगों में अपने यहाँ मुहूर्त लिखे रहते हैं, 50 वर्ष पहले लिख दिए जाते हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इस बार रक्षाबंधन में इतना विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जबकि सीधा साधा एक नियम है कि श्रावण मास हो, शुक्ल पक्ष हो, पूर्णिमा तिथि हो, उसी में रक्षा सूत्र बधाया जो मनाया जाता है। रक्षाबंधन विवादास्पद ये दिया गया कि दिन में सबसे बड़ी बात आश्चर्य का विषय यह है कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 11 तारीख दिन बृहस्पतिवार के दिन प्रातः 9:35 पर लग जा रही है पूर्णिमा। दिन भर पूर्णिमा है, रात्रि भर पूर्णिमा है। कुछ पंचांगों में 7:06, कुछ पंचांगों में 7:16, सुबह तक ही पंचांगों में 12 तारीख को अर्थात 12 अगस्त को है, शुक्रवार के दिन तक। सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है, जो लोग कह रहे हैं 12 तारीख को है, सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय कि 12 तारीख को दिन भर परेवा है जी। और प्रतिपदा में भारतीय दर्शन में जो लोग भी हिंदू पद्धति को, धार्मिक पद्धति को, कर्मकांड पद्धति को जानते होंगे, परेवा को रिक्ता तिथि मानते। कोई पवित्र काम रिक्ता परेवा में किया ही नहीं जाता, पहली बात। सेकंड नंबर, उसी दिन पंचक भी लग रहा 12 तारीख को जी। इतना निषिद्ध है कि उस दिन तो बांधना छोड़िए राखी का, कोई धार्मिक कृत्य किया ही नहीं जा सकता, यात्रा भी नहीं कर सकते, भाई बहन क्या जा ही नहीं सकता, बहन भाई क्या जाना ही नहीं चाहिए, आशीर्वाद देना छोड़ें। 11 तारीख को दिन भर बहुत सुंदर मुहूर्त है, बृहस्पतिवार का दिन, और दिन भर पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि रात्रि में नहीं मनाई जाती, सूर्योदय के पहले नहीं मनाए जाते, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के पहले ही मनाने की परंपरा है।
जी। सबसे बड़ी कुछ लोग प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं भद्रा का, तो भद्रा 3 जगह होता है, स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक, पाताल लोक और धरती पर मृत्यु लोक में। सबसे बड़ा विषय यह है कि उस दिन भद्रा पाताल लोक में है, और पाताल लोक में होने के नाते धरती पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं होगा। तो भद्रा का वहां प्रभाव है ही नहीं है, यानी भद्रा समझे है ही नहीं है। जब भद्रा नहीं है तो भद्रा के बारे में चर्चा करना, डरवाना, बताना, ये सब एक भ्रम की बातें हैं। एक बात कहना चाहूंगा जी। भाई को बहन से राखी बंधवाने में, बहन को भाई से मिलने के लिए या किसी गुरु को शिष्य से मिलने के लिए भद्रा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी भी मुहूर्त देखकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कभी राहु काल देखने की आवश्यकता नहीं है। भाई को बहन जब बुलावे पहुंचना चाहिए। आप महाभारत कालीन कृष्ण के प्रसंग को देखें, जब भी उनके बहन ने बुलाया भगवान कृष्ण दौड़े हुए पहुंचे हैं। आप पूरे रामचरितमानस को पढ़ने का प्रयास करें, धर्म ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करें। भाई भाई के लिए, भाई बहन के लिए, पिता पुत्र के लिए जब भी बुलाया है वो पहुंचने की परंपरा रही है। ये कोई यज्ञ नहीं हो रहा, कोई धार्मिक कर्मकांड आप नहीं करने जा रहे हैं, गृह प्रवेश, विवाह नहीं करने जा रहे हैं, कोई मांगलिक कृत नहीं करने जा रहे हैं कि आप बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त देखें। उस दिन सीधा साधा एक है कि एक शुभ मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में, श्रावणी पूर्णिमा में भाई को बहन से राखी बंधवानी है। बहन के प्रति अपने कर्तव्य को, उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का संकल्प लेना है। बहन को, अपने भाई को मंगल कामना, आशीर्वाद देना ही देना है, ताकि वो अपने जीवन में उन्नति करे और परिवार में प्रेम अपरत्व बना रहे। इसमें किसी भी प्रकार का 11 तारीख को भद्रा नहीं है, 11 तारीख को कोई दोष नहीं है। सिर्फ 11 तारीख को ही पूर्णिमा है और 11 को ही मनाई जाएगी। 12 को कोई मुहूर्त नहीं है रक्षाबंधन मनाने का। तो जैसा आपके हिसाब से कि रक्षाबंधन 11 को ही मनाया जाए, धर्मशास्त्र को जो भी जानने वाला होगा, प्रत्येक हिंदू अपने घर में जुड़ा होगा, अपने रिश्तेदारों में जुड़ा है, माता पिता, भाई बंधु, चाचा दादा, मामा मौसा, सबसे पूछें। सीधा साधा एक नियम देखा जाता था, पूर्णिमा जिस दिन हो, तो जब 11 तारीख को दिन भर पूर्णिमा है, बृहस्पतिवार को दिन भर पूर्णिमा है, तो हम 12 तारीख को उदिता तिथि में क्यों देखें? हमें 12 को 1 घंटे की पूर्णिमा से में क्या मतलब है? जब 1 घंटा, सवा घंटे के लिए पूर्णिमा है, तो सुबह सुबह, इतना सुबह पूर्णिमा में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा भारतीय दर्शन में कभी भी नहीं रहा। सूर्योदय के सवा घंटे के बाद ही बांधने की परंपरा रही है, और 12 तारीख को सूर्योदय के जस्ट सवा घंटे के अंदर ही पूर्णिमा हट जा रही है, परिवार लग जा रहा। प्रतिपदा में कभी भी राखी बांधने का, आशीर्वाद देने का, आशीर्वाद लेने का, यात्रा करने का विधान नहीं रहा है। इसलिए 11 तारीख को ही मनाना चाहिए। 11 तारीख को ही पुण्य फल है। जो भी अपना कर्तव्य करना हो, चाहे गुरु को अपने शिष्य को आशीर्वाद देना हो, पंडित जी को अपने यजमान को आशीर्वाद देना हो, अथवा भाई बहन से राखी बंधवाने की परंपरा रही हो, या जो भी शुभ कार्य हो, आप 11 तारीख को करें। 11 तारीख को ही महत्व है, 11 को ही पुण्य फल है, 12 को कोई पुण्य फल नहीं है। 12 को सबसे बड़ा दोष है कि परेवा, प्रतिपदा दिन भर है, और परेवा में कभी राखी नहीं बांधी जाती। दूसरी बात, उसी दिन पंचक लग रहा। पंचक का दोष सबसे खतरनाक दोष मानते हैं, सबसे नकारात्मक दोष मानते हैं। जिस दिन यह शुरुआत हो रहा हो पंचक को, उस दिन राखी बांधने का पर्व नहीं मनाया जा सकता। नियमतः सिर्फ 11 तारीख को ही मनाना चाहिए। आप जब भी देखेंगे वर्षों से ये श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि में मनाने की परंपरा है। किसी बच्चे का जन्म अगर 9 बजे हो रहा है तो हम 9 बजे की कुंडली बनाएंगे। हमें नहीं कहेंगे सूर्योदय के वक्त पूर्णिमा थी, कि हमें एकादशी थी कि द्वादशी थी। ठीक इसी प्रकार से आप देखने का प्रयास करें। अगर किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो उस वक्त जो तिथि होगी, उसी तिथि को पितृपक्ष में देखी जाती है। भारतीय दर्शन में हजारों साल का धर्मशास्त्रों में इतिहास भरा पड़ा हुआ है। लेकिन इस रक्षाबंधन में कुछ लोग ये कह रहे हैं 12 को होना चाहिए। नियमतः 12 का कोई कारक नहीं है, 11 तारीख को ही होना चाहिए। 11 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को 9:35 पर पूर्णिमा तिथि लग रही है। 9:35 के बाद से भाई बहन के यहाँ जाए, बहन भाई के यहाँ आवे, जो भी सुविधा हो सके प्रभु का स्मरण करके, प्रभु का मिष्ठान का भोग लगा करके, रोली का तिलक लगाकर, अक्षत का प्रभु का तिलक लगाकर आशीर्वाद लेकर के बहनें अपने भाई को राखी बांधें, तिलक लगावें, आशीर्वाद दें, नेक लेवें और एक दूसरे के प्रति आजीवन पारिवारिक उत्तरदायित्व में
सहयोग लेने देने का संकल्प करें, एक दूसरे के लिए लगे रहें, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। 11 तारीख को सर्वोत्तम मुहूर्त है 9:35 से 5:31 सायंकाल तक ये सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसी में रक्षा सूत्र बंधवानी चाहिए, मांगलिक कृत्य करनी चाहिए, आशीर्वाद लेना और देना चाहिए। जो कुछ भी कृत्य हो रक्षाबंधन से संबंधित 9:35 सुबह से सायं 5:31 तक ही करने का विधान है, 12 को कोई मुहूर्त नहीं है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त भक्त समूह देखने वाले चैनल के लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, नए अगले एपिसोड पर।